नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। राजस्थान परिवहन निगम को मिलेगी नई बसें, 6 महीने में शुरू होगी डूंगरपुर रतनपुर बस सेवा। राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को कहा कि आगामी 3 माह में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन बसें अनुबंध पर लेने की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना संभावित है। उन्होंने कहा कि अगले 6 माह में नई बसें क्रय कर उन्हें रोडवेज को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री बैरवा प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर से रतनपुर आवागमन के लिए डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया रतनपुर रोडवेज की 12 बसें संचालित है तथा रतनपुर में इन बसों का ठहराव भी हो रहा है। राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब स्कूलों में ये चीज होगी अनिवार्य, 15 फरवरी से होगी शुरुआत। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब एक और आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया है। भजनलाल सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में इसकी घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिले के मॉडल स्कूल में साइकिल वितरण समारोह में यह बात बोली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर रही है। राज्य के स्कूलों में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ संस्कार भी मिलेंगे। शिक्षा में संस्कार समायोजित होंगे। इस बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। राजस्थान में ओपीएस नहीं होगा लागू, नेता प्रतिपक्ष ने कहा। सदन में चर्चा के बिना सरकार ले रही फैसला। राजस्थान में गहलोत सरकार के वक्त पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी। हालांकि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद यानी भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही कहा जा रहा है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करेगी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर पहले ही केंद्र सरकार और बीजेपी के आलाकमान ने साफ कर दिया है कि ओपीएस लागू नहीं किया जा सकता, जबकि राजस्थान को लेकर कहा गया था कि इस पर समिति का गठन किया जाएगा, तब इसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया था कि ओपीएस लागू करना मुमकिन नहीं है। वहीं राजस्थान में ओपीएस लागू होने के बाद अब राज्य के कर्मचारी अधर में है कि उनके साथ क्या होगा। बीजेपी के खोले जुबेर खान, आपकी भारत माता अलग है और हमारी भारत माता अलग, जाने क्यों कह रही है तारीफ। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान विधायक जुबेर खान ने दमदार भाषण दिया। जुबेर खान ने कहा कि आपकी भारत माता अलग है और हमारी भारत माता अलग है। राम राज्य में तो हम सबकी आस्था है, भगवान राम में तो सबकी आस्था है। जुबेर खान ने कहा कि राम राज्य की स्थापना की बात सबसे पहले महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन आज तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाई। हम धन्यवाद देंगे अगर आप राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य में कहीं भी बच्चियों के साथ दुष्कर्म नहीं होते। राजस्थान में रिटायरमेंट के बाद संविदा पर काम कर रहे लोगों की नौकरी हुई खत्म, सरकार की चिट्ठी जारी। राजस्थान की नवगठित भाजपा सरकार ताबड़तोड़ बड़े फैसले ले रही है। बुधवार को भी राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके अनुसार रिटायरमेंट के बाद संविदा पर काम कर रहे लोगों की नौकरी खत्म कर दी गई। इस संबंध में सरकारी आदेश जारी कर दी गई है। यह आदेश राजस्थान के नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। इस फैसले के अनुसार राजस्थान में प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुरक्षा न्यास, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में लगे सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। यूडीएचएलएसजी ने आदेश जारी कर सेवाएं समाप्त की है। पीएम किसान योजना पर आया बड़ा अपडेट, 31 जनवरी तक करा ले ये काम वरना नहीं मिलेंगे 16वीं किस्त के 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा अपडेट है। राजस्थान सरकार ने किसानों से पीएम किसान योजना के लाभार्थियों से 31 जनवरी 2024 तक ई-केवाईसी कराने को कहा है। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है वो इस तारीख तक जरूर करा लें। 31 जनवरी तक ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले किसानों की पात्रता खत्म की जा
सकती है। 16वीं किस्त का भुगतान रुक सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फायदे से वंचित पात्र परिवारों को लाभ दिलवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत पीएम किसान योजना से वंचित भूमि धारक परिवारों जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वे ई मित्र अथवा CSC के माध्यम से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कृषि विभाग के मुताबिक जिन किसानों का आधार सीडिंग और जमीन का वेरिफिकेशन कराना बाकी है, वो जल्द करा ले, अन्यथा आगामी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जाएंगे अयोध्या। 12 फरवरी को कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे और भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। 12 फरवरी को भजन लाल शर्मा अयोध्या जाएंगे। दरअसल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर एक खास प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत अलग अलग तारीख पर अलग अलग भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। 31 जनवरी को सबसे पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। आप भी जल्द निपटा ले बैंक से जुड़े ये काम। इस सप्ताह 4 दिन बैंक रहेंगे बंद। आपको भी अगर इस महीने में और वो भी 3-4 दिन बैंकों में जुड़ा कोई काम है तो आपको उस काम को समय से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। इसका एक और कारण है और वो ये है कि बैंक अब लगातार 4 दिनों तक बंद चलेंगे। ऐसे में आप अपने काम को समय रहते ही पूरा कर लें। इसका प्रमुख कारण है कि बैंक हॉलीडे। बता दें कि इस हफ्ते 1-2 नहीं बल्कि लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। शुक्रवार से रविवार तक लगातार 3 दिनों तक बैंक पूरे देश में बंद रहेंगे। वहीं गुरुवार को कुछ राज्यों में स्थानीय अवकाश होने की वजह से बैंक का हॉलीडे 4 दिनों का होने वाला है। वैसे जनवरी 2024 में बैंकों को दूसरे चौथे शनिवार, रविवार और रीजनल हॉलीडे मिलाकर कुल 16 छुट्टियां आवंटित की गई है। सस्ता हुआ सोना तो चढ़ गए चांदी के दाम। चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट। आज देश के सभी शहरों में, छोटे और बड़े शहरों में नए रेट जारी हो गए हैं। यह रेट MCX की कीमतों के आधार पर तय किया जाता है। आज सोने की कीमतों में नरमी तो वहीं चांदी के रेट में तेजी देखने को मिली है। सोना या चांदी के सामान खरीदने से पहले चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार आज दिल्ली में सोने की कीमतें 50 रुपए गिरकर 63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि मंगलवार को सोना 63,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स पर सोना हाजिर 2026 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 2 अमेरिकी डॉलर कम है। आज चांदी 300 रुपए उछलकर 76,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। यह मंगलवार को 75,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। हालांकि चांदी बढ़त के साथ 22.70 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 63,150 रुपए है। मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 63,000 रुपए है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता को मिलने जा रहा फायदा। पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर होंगे इतने कम। इस साल मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और इस घोषणा से पहले देश के लोगों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। यह तोहफा ऐसा है जिसका देश के हर व्यक्ति को इंतजार है और वो है पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस समय कच्चे तेल का दाम कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके दाम $80 प्रति बैरल से नीचे भी आ गए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस मोर्चे पर जनता को राहत दे सकती है। वैसे भी इस समय सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां प्रति लीटर डीजल पर 6 रुपए का मुनाफा कमा रही है। बता दें कि इस समय बेंचमार्क क्रूड ऑयल की कीमत $80 प्रति बैरल से नीचे है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने मई 2022 में इन ईंधनों पर एक्साइज ड्यूटी का कम कर दिया था। तब पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटी थी। उसके बाद से इन दिनों दाम स्थिर है।
व्हाट्सएप पर अनरीड मैसेज का लगाना है पता तो कर ले, ये काम आसानी से फिल्टर हो जाएगी चैट्स। व्हाट्सएप के भारत के साथ साथ दुनिया भर में लाखों यूजर्स मिलते हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप भी अपने कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस देने के समय पर इसे अपडेट करता रहता है और कई खास फीचर्स भी लाता रहता है। इन्हीं में से एक फीचर अनरीड फिल्टर है जो आपको अनरीड मैसेज को अलग रखने में मदद करता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने अनरीड मैसेज को फिल्टर कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अपने बिजी शेड्यूल के चलते हम अपने व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे में आप इस मैसेज का रिप्लाई करना भी भूल जाते हैं।